आर्टिस्ट हो, फ्रीलांसिंग शुरू करना चाह रहे हो बट समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि कैसे आप एज एन आर्टिस्ट फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते, और जिस तरीके से मैं फ्रीलांसिंग करता हूं और किस तरह से क्लाइंट्स आते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखना, कोई भी वीडियो स्किप मत करना, सारा स्टेप्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों देखो, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इस फ्रीलांसिंग को समझाता हूँ। देखो, मार्केट में क्या होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम लोगों के बीच, तो कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड क्या करता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो हम जो आर्टिस्ट हैं ना, हम फ्रीलांसिंग में एक सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स इन द सेंस, मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जिस सोसाइटी, जिस सिटी या जिस विलेज में आप रहते हो, आपको पहले देखना पड़ेगा कि उस सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वैसा प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन एक आर्टिस्ट के पास है। जैसे कि क्या कभी आपको आपके दोस्त ने बोला है, यार मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, एक पोर्ट्रेट बना दो ना? या फिर कभी आपको किसी अंकल ने या आपके दोस्त ने कभी ऐसा बोला है कि यार मेरे बच्चों को भी पेंटिंग सिखा दो? या फिर कभी आपके कोई कलीग्स ने बोला है कि मेरे घर पे एक वॉल है, उस पर एक पेंटिंग बना दो? तो ऐसा कई बार होता है कि ऐसे जो है ना, ये प्रॉब्लम्स है और इसका सॉल्यूशन है एक आर्टिस्ट के पास, और वो आर्टिस्ट हो आप। तो दोस्तों, आप प्रॉब्लम समझ गए ना। मैं प्रॉब्लम्स के बारे में क्यों बात किया ना, क्योंकि अब आपको मैं बताऊंगा निश डिसाइड करना। मतलब हर एक आर्टिस्ट के पास मल्टीपल चीज़ें होती करने को, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल से बताया आपको, वैसे ही आपको एक निश डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका टीचिंग अच्छा है, या आपका स्केच वर्क अच्छा है, आप किसी के पोर्ट्रेट्स अच्छे बना सकते हो, या फिर आप म्यूरल्स अच्छे बना सकते हो, या आप डिजिटल आर्ट वर्क अच्छा कर सकते हो। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आप क्या अच्छा करते हो। तो इस तरीके से आप अपना निश डिसाइड करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाएंगे। ये आप डिजिटल या मैनुअल दोनों बना सकते हो, बट समय के साथ अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिजिटली जाओ, क्योंकि अब व्हाट्सअप का टाइम है। क्लाइंट्स आपको कभी भी आपका पोर्टफोलियो मांगे तो आप इजीली व्हाट्सअप कर सकते हो, या आप अपने इंस्टाग्राम को भी एक पोर्टफोलियो समझकर वहाँ भी एक अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हो। और ऐसे कई ऐसे वेबसाइट आते हैं जिस पे आप आराम से वहाँ पे पोर्टफोलियो बना के उसका लिंक जनरेट कर सकते हो, या पीडीएफ में भी बना सकते हो। हमारा पोर्टफोलियो रेडी हो गया, तो यहाँ तक हमारा एक और काम कंप्लीट हो जाता है। अब इस पोर्टफोलियो को अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करना शुरू करो, मतलब उनको भेजना शुरू करो। और जब भी ऐसा मौका मिलता है, आप जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, अपने रिलेटिव्स के साथ बैठते हो, तो उनके अपने काम के बारे में ज़रूर बात करो, ताकि लोग आपके काम को समझें और उसको जाने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि शायद आपको हो सकता है कि पहला जो कमीशन वर्क मिले वो आपको अपने रिलेटिव या फ्रेंड से ही मिले, और हो सकता है कि आपको उसके पैसे भी कम मिल रहे हों, लेकिन आपको वो प्रोजेक्ट कर लेना है, इसलिए कि वो जो बार्गेन या जो आपने क्लाइंट को डील किया, जो आपने काम किया, उन दोनों के जो एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे ना, वो आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आपको धीरे धीरे क्लाइंट्स डील करना भी सीखना है, और ये सब प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो सीखते चले जाओगे। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का ये यूज़ हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अपना प्राइस प्लान ज़रूर बना लेना। मतलब अपने आर्ट वर्क्स या सर्विसेज के प्राइस रेट्स बना लेना, ताकि आपको ईजी हो। कस्टमर्स आपसे रेट पूछे या प्राइस पूछे किसी चीज़ों का, आपके सर्विसेज का या अपने प्रोडक्ट का, तो आपको हेजिटेशन ना हो और आप इजीली उनको प्राइस बता पाओ। इससे क्या होता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर्स को। और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कस्टमर्स आपके ऊपर पैसा तभी लगाता है या आपको पैसे तभी देता है जब उनको आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर ट्रस्ट हो। इसलिए हमेशा साथ में अपने काम को भी इम्प्रूव करते रहना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइमलाइन कभी नहीं भूलना है। मतलब दोस्तों, आप जब ये सारी चीज़ें बना रहे हो ना, तो आप साथ में टाइमलाइन भी बनाओ कि ये वर्क, फॉर एग्जांपल अगर आप एक पोर्ट्रेट का ऑर्डर ले रहे हो, तो आप उसको कितने दिन में करके देते हो। A4 साइज़ है तो आप कितने दिन में दोगे? दिन में दोगे, एक हफ्ते में दोगे, 10 दिन में दोगे, या फिर A3 है तो उसको आप 15 दिन का समय लोगे। मतलब डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क में कि कितना कॉम्प्लेक्स वर्क है, बट फिर भी एक टेंटेटिव आपको बना के चलना पड़ेगा कि मैं इतने दिनों में डिलीवर कर दूंगा, और टाइमलाइन आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑनलाइन प्रेजेंस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप अभी ऑनलाइन प्रेजेंस पे काम करोगे, ताकि आप अपने सोसाइटी, अपने सिटी के अलावा बाहर के सिटीज़ या बाहर के कंट्रीज से भी आपको प्रोजेक्ट्स मिले, और बाहर के लोग भी आपके काम को जाने और समझें। तो इसलिए आपको अपने ऑनलाइन प्रेजेंस पे काम करना होगा, और इसके लिए आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, लिंक्डइन, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो।
जहाँ पे आपको कई लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स डायरेक्टली, और आपको वहाँ से भी काम मिल सकते हैं। और इस तरह से आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना के रखना पड़ेगा, रेगुलर पोस्ट करने पड़ेंगे अपने काम को, और काम के बारे में बातें करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है फ्रीलांसर के लिए, ये हर एक फ्रीलांसर के लिए लागू होता है कि आपको एक बहुत अच्छी सर्विस देनी है, क्योंकि एक फ्रीलांसर का बिजनेस या काम तभी चलता है जब वो अच्छी सर्विस देता है, नहीं तो उसको दोबारा काम नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है आपकी सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बोला टाइमलाइन का बहुत ध्यान रखना है। और जब कस्टमर खुश होके जाएगा ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको रिकमेंड करेगा आगे, और उससे आपको बहुत सारे काम आएंगे। और ये धीरे धीरे चलता है, इसका एक प्रोसेस है, टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आपको मार्केट में आपकी काफ़ी अच्छे, मतलब आपको नाम काफ़ी आपका हो जाएगा, और फिर आपको रेगुलर बेसिस में काम आने लगेंगे। और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ है, बट आपको हमेशा हर कस्टमर को बहुत अच्छे से कैटर करना है, क्योंकि जब रिकमेंडेशन से काम आता है तो आप समझ जाओ कि आप सही जा रहे हो। फिलहाल यार अभी जाओ और जल्दी से अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाओ, अपना निश डिसाइड करो और काम में लग जाओ, और फ्रीलांसिंग जल्दी से शुरू करो। और अपने जितने फ्रीलांसिंग शुरू करने वाले दोस्त हैं, या जितने लोग आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट नहीं भी है जो फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो ऐसे और भी क्वेश्चन या डाउट मेरे तरफ से रह गए होंगे ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करके पूछना। आपके जो भी डाउट्स हैं, मेरी कोशिश है आपको अच्छे से वो हर चीज़ों में मदद करना जो आपको आर्ट फील्ड में आगे लेके जाएगा। तो मैं आने वाले समय में वीडियोस लेकर आता रहूँगा। फिलहाल की इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।